कंफर्ट जोन आपके फियर्स और एस्पिरेशंस के बीच का एक टसल है। अगर फियर जीत जाता है तो आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। अगर एस्पिरेशंस जीत जाती हैं तो इसका मतलब आपने कंफर्ट जोन को मात दे दी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंफर्ट जोन में दुनिया रहना क्यों चाहती है। देखिए, कुछ रीजंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है फियर ऑफ फेलियर। आदमी को ये हमेशा लगता रहता है कि मैं अगर इस काम को मैंने कुछ अंजाम देने की कोशिश की तो वो शायद मैं अंजाम नहीं दे पाऊँगा। और ये एक जो फेलियर का मतलब फियर है, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आदमी उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाता। दूसरा जो वाजिब रीज़न है वो है इनसिक्योरिटी। पर्सन को ये हमेशा घबराहट लगी रहती है कि मैंने इस चीज़ को अटेम्प्ट किया और उसके चक्कर में जो मेरे पास जो अभी एग्जिस्टिंग चीज़ है, जैसे एक बोले कोई जॉब चेंज करना चाह रहा है, कोई नई प्रोफाइल में जाना चाह रहा है, वो हमेशा पर्सन को ये रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि आज तो मैं इस जॉब में बहुत खुश हूँ और मेरा कंफर्ट है, पर अगर मैं नई जगह गया और मैं वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया या वो जॉब नहीं चली तो जो मेरे हाथ में अभी जॉब है, जो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, वो इनसिक्योरिटी हमेशा इंसान को खाती है। तीसरा एक है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन मतलब है कि आप जब भी कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे पता नहीं होता है कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, क्या वो आपकी कैपेबिलिटी से मैच करती हैं या नहीं करती हैं। वो फियर ऑफ अननोन, बिकॉज वहाँ एक सस्पेंस होता है, तो वो सस्पेंस एक तरह का पुश करता है लोगों को कंफर्ट जोन के अंदर रहने के लिए। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो है सेल्फ डाउट, यानी कि कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है नए चीज़ को पिकअप करने के लिए, वहाँ जाके परफॉर्म करने के लिए। तो इस वजह से भी एक रीज़न होता है कि आदमी चाहता है कि वो कंफर्ट जोन में बना रहे, वो कोशिश करता है कि वहाँ से निकलने की कोई ज़रूरत ना पड़े। और एक बहुत दूसरी चीज़ है, जैसे जनरली आदमी बोलते हैं क्या ज़रूरत है, ठीक तो चल रहा है ना, देखो उसने ट्राई किया और वो फेल हो गया। तो लोग दूसरों के फेलियर्स को भी कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से जोड़ देते हैं, बिना उसको जाने या पहचाने या समझे कि अगर वो सामने वाला अगर उसको फेलियर हुआ तो किस वजह से फेलियर हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी फेल हो, आप भी कुछ अच्छा करें तो कोशिश कर सकते हैं कि आप भी इस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट वो सोचते हैं कि यार, वो डर जाते हैं और वो उसी वजह से चाहते नहीं है कि अपने कंफर्ट जोन में जाएं, या एक बहाना बना लेते हैं कंफर्ट जोन में मेंटेन रहने के लिए। तो आप अगर जानना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि आप जो भी काम आज की डेट में कर रहे हैं उसमें आप कंफर्ट जोन में है या नहीं, तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो टॉप लेवल पे आती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो है टाइप ऑफ वर्क। मतलब जो काम आप कर रहे हैं, क्या यही काम आप सालों से एक जैसा ही काम कर रहे हैं, मतलब सेम या सिमिलर तरह का काम सालों से कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक बहुत आपको देखने की सोचने की ज़रूरत है, शायद आप एक कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। क्योंकि जब भी आप काम करते हैं कहीं ना कहीं आपको नए तरह के चैलेंजेस मिलने चाहिए, नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए, नए तरह का एक्सपोजर मिलना चाहिए। बट अगर आप सालों से एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप कंफर्ट जोन में हैं। दूसरा, कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो एक चैलेंजिंग काम नहीं है, तो एक बहुत चांस है कि आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। आपकी जॉब या आपका काम आपको कोई ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा है कि आप कुछ नया करें, कुछ नया सीखें और कुछ नया कोई एक माइलस्टोन सेट कर सकें। तो तब इसका भी एक रीज़न ये हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन में। तीसरा ये है कि लर्निंग और ग्रोथ आपकी, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम पे उनका लर्निंग या ग्रोथ हो रहा होता है, पर 3-4 साल या 5 साल बाद काम करने के बाद में वो एक सिमिलर टाइप ऑफ रोल में, जैसे शुरुआत में बोला, तो वो उस टाइप में ही टाइप कास्ट हो जाते हैं और कहीं उनकी लर्निंग और ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। उनको सेम तरह के कस्टमर्स हैंडल कर रहे हैं, सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो एक जैसा काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग और ग्रोथ भी नहीं रुक गई, लर्निंग और ग्रोथ भी रुक गई है, तो आपका ये बहुत चांसेस हैं कि आप कंफर्ट जोन में हो। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप पर्सन को चेक करना चाहिए कि उसको ये देखना चाहिए कि जिस भी रोल में है, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे जॉब में है, या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनको ये जांचना या ज़रूरी है
कि व्हाट वैल्यू आर यू प्रोवाइडिंग, आप किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली। और ये इट डजेंट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस रोल में हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं और फिर भी एक बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और हो सकता है आप सीईओ हो पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आप सीईओ हैं बट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, सेम या सिमिलर टाइप का बिजनेस कर रही है, कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, तो आप सीईओ रह के भी आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, आप कोई नई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, आप मार्केट में कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर का कोई पाथ सेट हो सके, तो ये इररिलेवेंट है कि इस पोजीशन पे हैं। बट आपको ये ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं सिस्टम में या अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कंफर्ट जोन में हैं या कंफर्ट जोन में नहीं हैं। तो मेरा नाम सौरभ लिखा है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मैं आगे ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।